वर्षों बाद देश ने ऐसा नेता पाया है, हर्षो उल्लास में जनता सारी, सबका मन हर्षाया है। माननीय मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस में कलह मची है, तो वहीं अब बीजेपी में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। खासकर दिग्गज नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हरक सिंह रावत मानने को तैयार ही नहीं है। हरक सिंह रावत अपने फैसले पर अडिग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी से नहीं हुई है। इधर बीजेपी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि गुरुवार रात को हरक सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। इसी के साथ ही उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आई थी। उनके मुताबिक राज्य सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लटका रही है। रावत ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वो अब काम नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले हरक सिंह रावत का ये इस्तीफा राज्य की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब जहां एक तरफ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत का दौर तेज हो चुका है, तो वहीं हरीश रावत की नाराजगी के बाद कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हालांकि काफी हद तक कांग्रेस रावत को मनाने में कामयाब दिख रही है। हरीश रावत का कहना है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद उनकी मांगों को मान लिया गया और अब सब कुछ नॉर्मल है। वो मुद्दों पर अगले 2-3 दिन में फैसला लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि कैंपेन कमेटी का चुनाव के दौरान क्या होगा। मुझे खुशी है कि अब ये साफ कर दिया गया है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ही चुनावी प्रचार को लीड करेगा। इसी के साथ ही हरीश रावत ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले, वो मरते दम तक इस पार्टी में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संन्यास लेने की बात इसलिए कही थी क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते। वैसे अपने ट्वीट वाले विवाद पर भी रावत ने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे पानी में उतारा गया था जिसकी लहरें काफी तेज और ऊंची थी। सरकार ने हमारे ऊपर मगरमच्छ छोड़ रखे थे। ऐसे में मेरे हाथ पांव बंध जाते और मुझे किसी का साथ नहीं मिलता तो मैं काम कैसे कर पाता। रावत के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उनकी प्रतिक्रिया का स्वागत किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ट्वीट सिर्फ इसलिए किया गया जिससे उन्हें सभी का सहयोग मिले। कांग्रेस नेता ने अपनी तरफ से यहाँ तक कह दिया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। वहीं अगर पार्टी की जीत होती है तो इसका श्रेय पूरी पार्टी को जाएगा, हर कार्यकर्ता को जाएगा। उन्होंने अंत में पार्टी का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि कदम से कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। अब हरीश रावत की बातों से साफ है कि वो कांग्रेस के मनाने से मान गए हैं। लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता ने ही बगावत का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने सबसे वरिष्ठ नेता को कैसे मनाती है।